व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेविएशन? तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कि भाई एक सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम सेंट्रल वैल्यू टू बी मीन और मीडियन और मॉड और एनी अदर वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। उससे वो एक सिंगल डेटा पॉइंट से हमारा जो पूरा डेटा है वो कितना दूर है, कितना डिफरेंस पे है, ठीक है। अब समझो हमारा अगर ग्राफ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ और मीन अगर ये पॉइंट है और हमारा डेटा इतना दूर जा रहा है, राइट, ऐसे वेरीड है, और एक दूसरा डेटा है जिसमें मीन ये पार्ट है और पूरा डेटा इतने में ही समेटे हुए हैं, तो इसमें से अच्छा कौन रहेगा? तो नीचे वाला डेटा रहेगा। ऊपर वाला डेटा इज नॉट कंसिडर दैट मच गुड कंपेयर टू द बिलो डेटा, क्योंकि नीचे वाला डेटा है वो थोड़ा प्रिसाइज है, राइट। इसीलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डेविएशन या डिस्पर्जन फाइंड करते हैं। डिस्पर्जन फाइंड करने के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला इनिशियल मेथड होता है रेंज। अब देखो ये डेटा का मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज्यादा है। तो जिसका रेंज कम होगा वो डेटा अच्छा माना जाएगा, जिसका रेंज ज्यादा होगा वो डेटा उतना अच्छा नहीं माना जाता। इज इट क्लियर? और मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं उसका पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं फ्रॉम द मिडल वैल्यू, एंड वो सारे डिफरेंसेस का हम लोग मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। नाउ थर्ड मेथड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर जेई ऑल्सो एंड फॉर बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? इट इज द सेम थिंग, बेसिकली वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा, एवरी टाइम इट इज फाउंड अराउंड मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। जो डेटा का मीन होता है उसी के अराउंड हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, उसमें हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बच जाता। और स्टैंडर्ड डेविएशन में दूसरा हम क्या करते हैं, हम मॉड नहीं लगाते। इंस्टेड ऑफ मॉड, मॉड मतलब वो एमओडी वाला मॉड नहीं, हमारा जो मॉड फंक्शन है वो मॉड के बजाय हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं डेटा को, क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके फिर उसका रूट निकाल देते हैं ऐड करके, ठीक है। So to avoid mod, what we do is we square the data and then we जो भी total sum आएगा उसका हम लोग root निकाल देंगे. Is it clear? Yes. Everyone? Hit and Rajnish? Okay. आगे, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में जैसे मैंने बताया कि मॉड के बजाय हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं एंड फिर उसका रूट निकाल देते हैं। तो उसमें टेबल्स कैसे बनते हैं? तो जैसे अगर मान लो एक्स आई का टेबल हुआ, राइट, फिर एफ आई का टेबल हुआ, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल बनेगा, अच्छा एक्स आई और एफ आई से हम लोग एक्स बार निकाल देंगे, ठीक है, मीन निकाल दिया। फिर नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल आएगा। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था, इंस्टेड ऑफ मॉड व्हाट वी डू, वी स्क्वायर द डेटा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार है उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, एंड वो जो भी होल स्क्वायर है बिकॉज वो उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंस को, अच्छा अर्लियर व्हाट वी यूज टू डू इज एक्स आई माइनस एक्स बार करके उसका मॉड कर लिया करते थे, राइट। बट इस बार हमने क्या किया, तो इस बार हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारा जो मीन, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो अराउंड मीन ही होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एफ आई का स्क्वायर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार जो ब्रैकेट है उसी का स्क्वायर हो रहा है, एंड उसको हमने डिवाइड कर लिया सिग्मा एफ आई से, ठीक है। एंड ये जो भी आंसर है, बिकॉज स्क्वायर करके रूट भी तो करना पड़ेगा, तो देन वी विल रूट दिस आंसर। तो उसका नाम हो गया स्टैंडर्ड डिविजन। स्टैंडर्ड डिविजन हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये नोटेशन से, इसको क्या कहते हैं? ये नोटेशन का नाम क्या है? फिजिक्स वगैरह में कहीं देखा होगा तुम लोगों ने। Sigma. सिग्मा कहते हैं इसको।
एवरीवन? तो इसका आंसर है ये सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो वी विल राइट स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा। अब देखो, हर बार रूट लगाने से अच्छा हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि लेट से सिग्मा स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करते हैं तो उसको हम वेरिएंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएंस। तो कभी कभार क्वेश्चन में वेरिएंस पूछ लेते हैं तो सीधा सिग्मा स्क्वायर फाइव, मतलब ये जो आंसर आएगा वही होगा। और कभी स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। तो चलो इसके अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा और आइडिया आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें है ना टोटल दो, देर आर टोटल थ्री फॉर्मूलाज, ओके, टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज मैं बाकी के जो दो तीन फॉर्मूलाज है वो मैं ऑफलाइन क्लास में करवाऊंगा। इधर हम लोग जो बेसिक ये फॉर्मूला पे है उस पे हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फिर बाकी का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो दैट आई विल कवर इन योर ऑफलाइन क्लास, ओके। तो अभी हम सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूला है उसको कैसे, उस पे कैसे वर्क करना है वो आज हम स्टडी करके कंप्लीट करते हैं। ओके, तुम लोग के पास में टेक्स्ट बुक है सभी के पास में? 13.2 एक्सरसाइज निकालो। एंड 13.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिखा है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इन द एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2। एक क्वेश्चन देख लो पहले कैसे करना है, देन यू कैन ट्राई अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो डेटा, मतलब हमारा एक्स आई है। एक्स आई क्या क्या दिया है, तो 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। अब 12 दो बार है तो वी कैन इन्वॉल्व फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 12 का कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। तो हमने ये डेटा को टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। आगे चलो एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो एक्स बार मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 7, 10, 24, 13, 4 एंड 8। टोटल सम कितना आ रहा है चेक कर लो। 6 + 7 will be 13, 13 + 10 is 23, 23 + 24 is 47, 47 + 13 कितना होगा, 60, 60 + 12 is 72। तो टोटल आ गया 72। एंड एफ आई कितना है वो देख लो, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इज 118, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्स बार क्या मिल जाएगा हमें, व्हाट विल बी एक्स बार। किसी को नहीं मिला? क्या होगा हमारा यहाँ पे एक्स बार, क्या होगा बता सकते हो? मतलब कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है। एक्स बार विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72/8। सिंपल, ये तो मेंटल कैलकुलेशन है, आंसर विल बी 9। चलो आगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखो पहले तो एक्स आई माइनस एक्स बार लिखो, फिर अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो डायरेक्ट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना है हमारा, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज 9, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 6 - 9 इज -3।
-2, 1, 3, 4, -5 and -1. फिर नेक्स्ट कॉलम विल बी xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, 4, 1, 9, 16, 25 and 1. And next column will be fi into xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, fi ये रहा इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 4, 1, 18, 16, 25 एंड 1। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड ऑल ऑफ दिस, चलो स्टार्ट एडिंग। तो 4 + 16 विल बी 20, ये 1, 18 और 1 हो जाएगा 20, 9 + 25 इज 34। तो कितना आंसर आया यहाँ पे, 74, राइट। चेक कर लो एक बार, रीचेक दिस। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस हो जाएगा। वेरिएंस विल बी सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi। दिस विल बी 74/8। ठीक है, 9.25। तो ये है हमारा वेरिएंस है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आया? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन एंड वेरिएंस। अब देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि एन नेचुरल नंबर में तो आप वेरिएबल आ गया एन, राइट। तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो जनरली एक्स बार क्या होगा ये बता सकते हो, तो एक्स बार विल बी सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू एन, divided by total number of entries, that is also n। अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई n। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n। यहाँ पे n और n कैंसिल हो जाएगा, तो x बार का एक वैल्यू मिल गया, दैट इज n+1/2। ठीक है, ये तो हमें क्या मिला, ये हमें मीन मिला, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड वेरिएंस। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए इसमें है ना, एक तो वो xi माइनस एक्स बार वाला मेथड है, दूसरा मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये चेक करना। ठीक है, हम एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसके लिए। क्या होगा वो फॉर्मूला, सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, समझना ध्यान से, समझने वाली चीज है। देखो ऊपर तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, xi माइनस एक्स बार को स्क्वायर जो उसको ओपन कर दूंगा, तो सिग्मा fi इंटू xi स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस 2xi इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये स्टेप जो मैंने किया उससे? No, sir. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा तो हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं विथ fi, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा सिग्मा fi इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अच्छा इसमें अब सिग्मा लगाएंगे तो बाहर कौन कौन आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक्स बार भी बाहर आ जाएगा। चेक करो एक्स बार क्यों बाहर आ जाएगा, कोई बता सकता है, ये एक्स बार बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्स बार इज नॉट अ कांस्टेंट। जो मीन होता है डेटा का वो तो कांस्टेंट रहता है ना, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा 2x बार सिग्मा fi xi बराबर प्लस सिग्मा fi इंटू, अब देखो एक्स बार स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है, वो भी सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा सिग्मा एक्स बार स्क्वायर।
सभी में सिग्मा एफ आई नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट इसमें से हम लोग सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई दोनों सेम होगा, उसको मैं कट कर सकता हूँ। दूसरा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, वो किसका फॉर्मूला है? बोलो। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई किसका फॉर्मूला है, बता सकते हो? एनीवन? हेत, किसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई? एक्स बार का। एक्स बार का, तो उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? एक्स बार। चेक करो। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया है -2 x बार स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा मत समझना ये डिनोमिनेटर में लिखा है, मैं वापस लिख देता हूँ। तो इस इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये एक्स बार एक तो ऑलरेडी था, दूसरा एक्स बार आ गया, तो उसको मैं ऐसे स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, राइट। -2 x बार प्लस एक्स बार, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? -x बार का स्क्वायर। और यहाँ पे आके आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया अभी अभी बैठ के, दिस इज इक्विवेलेंट टू द फॉर्मूला विच वी स्टडीड अर्लियर, जिसमें हम डेविएशंस के स्क्वायर करके उसको डिवाइड बाय एफ आई करते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में से कौन सा कब यूज करना है वो डिपेंड करेगा। ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हर एक एंट्री में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। और जहाँ पे डेटा सेट है, एक कोई एंट्री है पर्टिकुलर, उसमें तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जहाँ पे एक्स आई का वैल्यू बहुत बड़ा है, बट जब हम एक्स आई माइनस एक्स बार करने जाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो वेयर देयर डेटा इज इन्वॉल्व, वहां पे पहले वाला जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। जहां पे वेरिएबल वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। क्यों, अब पता चलेगा, देखो। अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि जो एन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, एन नेचुरल नंबर का हमें क्या फाइंड करना था, वेरिएंस फाइंड करना था, राइट। तो अब वेरिएंस फाइंड करने जाते तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाला जो टेबल आता वो पता है कैसे बनता? 1 - n+1/2, 2 - n+1/2, 3 - n+1/2, ऐसे बनते जाता और इन सब का फिर कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर पाते, राइट। तो बेटर कर सकते थे, बट इट वुड हैव बीन वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारा क्या हो गया कि भाई जो एक्स आई है उसका सीधा स्क्वायर कर दो, एक्स आई स्क्वायर, और एफ आई तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार तो हमने निकाल के रखा है, व्हाट इज एक्स बार? n+1/2 का स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, तो बेसिकली सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सभी एंट्रीज का सम करते गए अप टू एन स्क्वायर। तो ये तो वही वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। वो क्या होता है, एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। यस और नो? तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के बदले में ये लिख सकता हूँ एन इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो अब देखो हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये था, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो इधर एक्स सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का फॉर्मूला है एन इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और सिग्मा एफ आई हो जाएगा एन माइनस n+1/2 का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, देखा तो n+1 बाहर आ जाएगा कॉमन, राइट। नीचे से 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या? तो पहले में से बच जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, दूसरे में से बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसको अब आगे सॉल्व करते गए तो n+1/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4n+2 -3n-3 अपॉन 6, ओके। इसको सॉल्व किया तो n+1, यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस 3n इज n, +2 - 3 इज -1, अपॉन नीचे क्या आ गया 12। दिस इज बेसिकली n² - 1/12।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यू कैन मेमोराइज दिस थिंग। ओके, ऐसा पूछ लिया जेई में, न्यूमेरिक क्वेश्चन में, कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या पूछा, व्हाट इज वेरिएंस, या तो वैसा पूछ लिया व्हाट इज वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। चलो बताओ, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, सीधा 19 स्क्वायर माइनस 1/12। व्हाट इज 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361. 361। 361 minus 1 upon 12. So 360 upon 12, 30. Done. Is that clear, everyone? Yes. Okay. आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी ने ये लिख लिया है। ठीक है, बाय द वे मैं पीडीएफ भेजूंगा ये वाला ग्रुप पे, अगर कुछ छूट गया है तो उसमें से देने पे रखा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 ये कह रहा है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और क्या होगा, 12 होगा, 15 होगा, एंड सो ऑन अप टू 30, जो 3 का टेबल है वो। इज इट क्लियर? Yes. अभी आगे इसका हमें मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। तो देखो, मीन फाइंड करने का एक ट्रेडिशनल मेथड, कि भाई सभी को ऐड कर दिया, राइट, अप टू 30, और उसको डिवाइड कैसे किया, नंबर ऑफ एंट्रीज दैट इज 10। अब देखा तो सबको ऐड करने कहाँ बैठोगे, 3 कॉमन निकाल दो सब में से, क्योंकि 3 के मल्टीपल है, क्या बचेगा, क्या 1 + 2 + 3 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, राइट। उसको किससे डिवाइड किया, 10 से। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n × n + 1/2, तो 10 तक है, तो 10 × 11/2, और 10 ऑलरेडी था तो ये 10 और 10 कैंसिल, आंसर आ गया 33/2। दैट इज 33/2 इज 16.5। तो ये क्या है, हमारा मीन है। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर मीन। ओके, अब क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकाले, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, तो वही वाला फॉर्मूला, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस x बार का स्क्वायर। क्योंकि सब में से 16.5 माइनस करने बैठ गए तो हो गया काम कंप्लीट, आधा घंटा चला जाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, देखो अब यहाँ समझने वाली बात है, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, 30 का स्क्वायर जाएगा, यस और नो। नीचे डिवीजन में 10 आ जाएगा, माइनस 16.5 का स्क्वायर। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का भी एक अच्छा तरीका है, ये 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर सब में से क्या कॉमन निकलेगा, बता सकते हो, एनीवन? ये जो मैंने लिखा है, 3 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, अप टू 30 का स्क्वायर है, सब में से 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा, दैट इज 9। करेक्ट। सब में से मैं अगर निकालना चाहूँ तो आई कैन फैक्टर आउट अ 3 स्क्वायर, तो बचेगा 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, 10 स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 है, माइनस दिस विल बी 16.5 का स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ये सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स है तो वो लगा दिया, तो 9 इंटू सम ऑफ 10, मतलब स्क्वायर ऑफ टर्म्स है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 10 × 11 × 21 अपॉन 6 इंटू 10, जो ऑलरेडी 10 है वो बाजू में आ जाएगा, 33/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ से सॉल्व करना रह जाता है, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, राइट, तो ऊपर हो जाएगा 33
इंटू 21/2 माइनस 33/2 का स्क्वायर। चाहो तो पहले स्क्वायर करके एलसीएम वगैरह लेके यू कैन सॉल्व, or you can directly convert it into decimal and then you can solve. Okay, 33 इंटू 21 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 63 हो जाएगा 3 इंटू 21, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 63 ऐड किया 39, ये हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये तो था 16.5 का स्क्वायर। क्लियर? Nine. यस, व्हाट हैपेंड? Nothing, sir. 693 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 346.5 माइनस 16.5 का स्क्वायर निकाला किसी ने अभी तक? बोलो, किसी ने नहीं निकाला होगा। पता है कि सर आगे पूछेंगे, आराम से बैठे होंगे अभी। 272.25. वेरी गुड। कहाँ से देखा? कहीं से नहीं सर. ओके, अब इसका सब्ट्रैक्शन, आंसर क्या आया? 74.35। क्लियर है सभी को? एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स आई है एंड देन वी हैव एफ आई। ओके, एक्स आई क्या है? 6, 10, 14, 6, 10, 14, 18 है, 24, 28, 30। एफ आई इज 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। तुम लोग के टेक्स्ट बुक में यही क्वेश्चन है ना सब? Yes, sir. ओके, चलो एफ आई इंटू एक्स आई फटाफट कौन बताएगा? बोलो। दो तीन तो मैं लिख देता हूँ। 12, 40, 14 7 जा 98, 8 12 जा 18, 12 जा कितना होगा? 216, 24 8 जा 192, 28 4 जा 112, 33 जा 90। ओके, यहाँ से सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड किया? सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड कर लिया। 12 प्लस 40 62 हो जाएगा, 52 होगा। उसमें 98 ऐड किया तो 150 हो जाएगा। फिर उसमें 216 ऐड किया तो इट विल बी 366। फिर 192 ऐड किया, 540 नहीं 558। फिर उसमें हमने 112 ऐड कर दिया, 670। उसमें 90 ऐड कर दिया, क्या आंसर आ गया? 760। ठीक है, सिग्मा एफ आई निकालो। सिग्मा एफ आई क्या होगा? 2 plus 4 is 6, plus 7 will be 13, plus 12 will be 25, plus 8 will be 33, plus 4 will be 37, plus 3 will be 40। ये आ गया 40। तो यहाँ से उसका एक्स बार निकाल लो पहले तो। एक्स बार क्या हो जाएगा? 760/40। 0 0 कट। 76 आता है फोर्थ के टेबल में। 4 1 जा 4 1, 19 आंसर है। ठीक है, व्हाट इज एक्स बार? 19। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें देखिए कि डेटा है तो हम लोग यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सब में से 19 19 माइनस करना स्टार्ट कर दो। 6 माइनस 19 कितना होगा? 13 माइनस 13 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 1, फिर 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा एंड 11। राइट, देन यू विल डू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169, ये 81, ये 25, ये 1, ये 25,
ये 81, ये 120, उसमें फिर हम लोग एफ आई मल्टीप्लाई कर देते साथ में। चलो 169 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 81 को 4 से, 25 को 7 से, 1 को 12 से, 25 को 8 से, 81 को 4 से एंड 121 को 3 से। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। 169 इंटू 2 कितना होगा, चेक करो। 338 338, ओके। 81 फोर जा 324, 324 हाँ। 25 सेवन जा 175, ये 12, ये 200, ये वापस 324 और ये हो जाएगा 363। चलो इन सबको ऐड कर लो फटाफट। 338 प्लस 324, 662 प्लस 175, 837 प्लस 12, 849 प्लस 200, 1049 प्लस 320, ये हो जाएगा 1736। दिस इज योर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ से वेरिएंस क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 1736/40। ठीक है, 4 से डिवाइड करके एक डेसिमल लगा लेना, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर विल बी, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 का 16। 43.4 ओके, 43.4। ठीक है, so this is your variance. Is that clear everyone? yes sir ओके, फिर हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दो तीन और मेथड्स है इसके। जब हम लोग मीन फाइंड करते थे तो पता है कौन से मेथड थे। डू यू रिमेम्बर देयर वर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मीन। एक तो था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये मैं टेबल लिखवा रहा हूँ, उसको एक बार अच्छे से लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से जब मीन फाइंड किया तो एक्स बार आता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मैं डिराइव करके भी बताऊंगा, अभी लिख लो एक बार। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस को हम लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा नॉट सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं पहले, राइट। ये सब टेंथ के मेथड्स हैं। फिर उसमें हम लोग डी आई निकालते थे, जो हुआ करता था एक्स आई माइनस ए। तो वैसे ही डी बार विल बी एक्स बार माइनस ए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो वेरिएंस है वो क्या होगा, तो वेरिएंस हम सीधा डी में निकाल सकते हैं। दैट विल बी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। देखो ध्यान से देखो, एक्स आई को हमने चेंज कर दिया है डी आई में। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस जो एक्स बार लिखा है उसके बदले में लिख सकता हूं डी बार का स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। एंड थर्ड, अच्छा इसको दूसरे तरीके से लिखना हो ट्रेडिशनल वे में, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जब हम एक्स आई को डी आई में मतलब छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अभी एज्यूम्ड मीन का मैंने लिखवाया है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे फॉलो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन 5 की हेल्प लेंगे। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन 5। यहाँ पे एक्स आई लिखा हुआ है और हमारे पास में एफ आई भी है। एक्स आई में बताता हूँ क्या है, 92 है,
93 है, 97, 98, 102, 104 एंड 109। यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो कोई एज्यूम कर लेंगे, कौन सी वैल्यू एज्यूम करनी है? तो चलो 98 को मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेट्स से 98 इज अवर एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले तो मैं डी आई निकालूंगा, सब में से ए माइनस कर करके, तो ये हो जाएगा -6, ये हो गया -5, ये हुआ -1, ये 0, ये 4, ये 6 और ये 11, ठीक है। ये हमारा डी आई मिला। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? अब अगर फॉर्मूला में देखा हो तो डी आई माइनस डी बार भी कर सकते हैं, या व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन अप्लाई द अबव फॉर्मूला। लेकिन दोनों में डी आई तो ढूंढना ही पड़ेगा, डी डी बार। उसके लिए एफ आई पहले लिख लिया, तो एफ आई इज गिवन इन द क्वेश्चन। 3 है, 2 है, 3 है, देन वापस 2 है, देन 6, देन 3 एंड 3। उसके बाद में हम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई लगा दिया, तो ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा -10, -3, 0, 24, 18 एंड 33, ठीक है। 18 और 18 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 में से 13 गया तो 20 बचा, 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44। इज इट क्लियर? दिस इज योर सिग्मा एफ आई टी है। तो अब डी बार कैसे निकाले? तो डी बार इज सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हो जाएगा 44 अपॉन, ये टोटल कर लेते कितना है, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 एंड 5 10, 10 में हमने 12 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 22। तो डिवाइडेड बाय 22, क्या आंसर आ गया? 2 आया, ठीक है। दिस इज अवर डी बार। डी बार का आंसर कितना आया? 2 आ गया। डी बार निकाल दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला अच्छे से यूज कर सकते हैं, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर वाला, ठीक है। दैट विल बी कंपेरेटिवली इजी। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो डी आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज डी आई का स्क्वायर? तो 36, 25, 1, 0, देन 16, 36, 121। इन सब का सम फाइंड करते हैं फटाफट। क्या आ रहा है सम? अच्छा, इसका भी सम फाइंड नहीं करना है, क्योंकि इसमें अभी हमारा एफ आई मल्टीप्लाई करना बाकी है ना, राइट। एफ आई मल्टीप्लाई करके देन वी विल फाइंड द सम। ओके, पहले हम एफ आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 36 विल बी 108, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर 108 हो जाएगा। देन 25 इंटू 2 विल बी 50, फिर ये 1 इंटू 3 विल बी 3, ये 0, 6 इंटू 16 कितना होगा? 96, देन 36 इंटू 3 108 and 121 into 3 will be 363। ओके, अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 108 प्लस 50 158, के बाद में 3 161, 96 ऐड किया 257, 108 ऐड किया 365, 363, 728। 728. ओके, आ गया 728। तो नाउ वी कैन फाइंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस डी बार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 728 अपॉन 44 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये 44 नहीं, यहाँ पे 22 आएगा। 728 डिवाइडेड बाई 22 कितना होगा? 33.09 आएगा, -4, 29.09, which can be written as
29.1 ऑल्सो अप्रॉक्स किया तो। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लास में कंप्लीट किया है। आज मैंने इतना करवाया, इसको एक बार रिवाइज कर देना, यही होमवर्क है। होमवर्क क्या है? रिवाइज एंड सॉल्व। क्या सॉल्व करना है? एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। एंड क्योंकि अब 5 आता है तो 6 भी हो जाएगा एंड 7 भी हो जाएगा। ठीक है, होने को तो 8 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू हैव दैट मच नॉलेज टू सॉल्व टिल 8। आगे के क्वेश्चन के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? आज Yes. करवाने को आज करवा सकता हूँ, बट इट वोंट बी ऑफ एनी हेल्प, क्योंकि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए ना। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आज बताई है, उसको एक बार अच्छे से मेमोराइज करके थोड़ा उस पे क्वेश्चंस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है।